हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर के कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बिल्कुल कम समय में आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप जरूर वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सके। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कौन नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो आपको बता दें जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी वह बहुत हल्का दिखाई देगा हमें, यानी हमें दूर से नहीं दिखाई देगा सही से। तो यहाँ पर देखिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है फ्रेंड्स? सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो आपको बता दें कि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है। तो आप याद रखेंगे तरंगदैर्घ्य किसकी कम होती है? बैगनी रंग की। और सबसे अधिक किसकी होती है? तो लाल रंग की सबसे अधिक होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, पद्मा, यमुना, मेहता, सांगपो। फ्रेंड्स आपको बताना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। यानी फ्रेंड्स गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। आप याद रखें कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य हैं। यानी कनिष्क के राजवैद्य कौन है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पतंजलि। तो फ्रेंड्स जो कनिष्क के राजवैद्य थे वो कौन थे? चरक। ऑप्शन नंबर सी, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, उससे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है सरसों उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मछली पालन से। तो फ्रेंड्स हमारा जो श्वेत क्रांति है वह किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और फ्रेंड्स यदि आपको पूछे मछली पालन, तो हमारी जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की भारतीय पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी भारत की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन है फ्रेंड्स, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफअली, सरोजनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। यानी सरोजनी नायडू दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी उसमें भारतीय न दिया जाए, तो आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली भारतीय महिला पूछे तो आपको सरोजनी नायडू लगाना है। तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, बनास नदी पर, ताप्ती नदी पर। तो फ्रेंड्स धुआंधार किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का कौन सा राज्य दुनिया में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में। और राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे काबुल नामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित कर्तव्यों को कौन निभाता है। यानी फ्रेंड्स कहना है कि यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों, राष्ट्रपति के पद को कौन निभाता है। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
दोनों ही अनुपस्थित हों। सबसे पहले तो जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों को कौन निभाता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो हमारा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे 10 क्वेश्चन से उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। यदि नहीं हुआ याद हुए तो फ्रेंड्स एक बार और 2x स्पीड पर लगा लें, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे।